हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी और कराची से अरबाब चांडियों ने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान रफ़ीक भट्टी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इत्तलात हैं इस दूसरे मरहले से मुतालिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के? जी, 4 घंटे के बाद जो है 202 वोटर यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से 51 वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं अभी तक। और यहाँ वर्कर जो है, ये मुस्लिम लीग नून का कैंप के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे चार्ज वर्कर है, नारेबाजी कर रहे थे भी। थोड़ी देर मैंने इनको कहा कि जरा सा रुक जाए, मैं पहले अपना काम कर लूँ, उसके बाद इनकी नारे भी सुनेंगे, इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, गपशप भी करेंगे। मामला ये जी कि लोग निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि वोटर जो है क्योंकि 6,410 हैं L41 के, और इतने कमों पे 6,000 के करीब लगभग जो वोट हैं वो 30 पोलिंग स्टेशन है लाहौर के L34 के, तो उसके 31 हैं, इसके 30 हैं, और यहाँ पे 19,000 वोटर है टोटल L34 का, जिसमें ये हल्का पाकिस्तान का 2.5 सूबों पर मुहित है L34, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से यानी पंजाब बलूचिस्तान तक ये जाता है, कोयटा में भी वोटर हैं इसके, उसके बाद ये सिंध में भी जाता है, यानी लाहौर से इधर से सादकाबाद तक ये जाता है, और सादकाबाद से ये सिंध से होता हुआ ये चला जाता है जी कराची तक, कराची से होता हुआ कोयटा तक जाता है। बहुत बड़ा हल्का है 2.5 सूबों से, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर जो है वोटर अभी तक निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वोट हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मद्दे मुकाबिल उसके पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों की भी बहुत बड़ी तादाद। L34 में कुल 19 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और नारे यही लगा रहे हैं जी कि हम जीतेंगे, शाम 5 बजे सरप्राइज़ देंगे, और इसी तरह जो है सारे लगे हुए अपने अपने जोर लगा रहे हैं। और सबकी कोशिश यही है कि शाम को जो है 5 बजे जब रिजल्ट आए तो उनके जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसमें अच्छी खासी तादाद वोटरों की हो, और ओवरऑल जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो भी फुल प्रूफ किए गए। गवर्नमेंट ने 3 दर्जाती सिक्योरिटी दी है तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पर जो है कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या अभी तक सुबह से अल्लाह का शुक्र है कि कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरे साथ एक वर्करों की बहुत बड़ी तादाद है, मेरा कैमरामैन अली आपको दिखा सकता है कि कैमरे में ये जो है हब्स है, मौसम गर्म है, धूप भी पूरी आबोताब से चमक रही है, आज बादल नहीं आए, आग मचोली नहीं हुई बादलों की और सूरज की, सुबह से बादल जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और अब देखना ये है कि आज कौन शेर धाड़ेगा, तीर चलेंगे, उकाब जो है वो उसकी परवाज़ होगी, या तराजू की छाप लगेगी, या उसके साथ जो आज़ाद हैं, कोई फुटबॉल है, किसी का विक्ट्री का निशान है, किसी के घोड़ा निशान है, किसी के और निशान है कि कौन जीतेगा। लेकिन ये जो हार जीत का फैसला ये तो 5 बजे के बाद होगा। लेकिन अभी जो है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार तमाम लोग जो हैं ज़ोर लगा रहे हैं, और 5 बजे के बाद जो है वो संदूक उसी के भरे होंगे। जो भी लोग, जो भी उम्मीदवार वोटरों को अपने घर से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएगा। आज़ाद कश्मीर वैली की ये महाजरों की 2 सीटें हैं जो लाहौर डिवीजन की हद तक हैं, और उसके बाद फिर ये सिंध, बलूचिस्तान और दूसरे शहरों में चला जाएगा। और ये जो L34 है ये पाकिस्तान का, मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है महाजर सीट के हिसाब से, 2.5 सूबों पर मुहित है, और वोटर इसका टोटल 19,000 है, यानी आप समझ लें कि 9,500 जो वोट ले गया वो यहाँ से कामयाब हो जाएगा। जी ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, जबकि कराची से अरबाब चांडियों भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, ये बताइएगा कराची में कैसा माहौल देख रहे हैं आप, और टर्न आउट कैसा है कराची में? जी बिल्कुल, पहले भट्टी साहब की बात कर लें। भट्टी साहब ने बताया कि आज लाहौर में धूप निकली हुई है, लेकिन कराची में मौसम आज ज़रा निराला सा है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबारी भी हो रही है, और आज कराची का मौसम बड़ा दिलकश है। जहाँ तक कश्मीर के महाजरीन के इलेक्शन है तो यहाँ पर L40 और जिस तरह के 34 की उन्होंने बात बताई, 34 का एक टुकड़ा सिंध में लगता है, और बाकी L40 जो है वो पूरे सिंध में एक बहुत बड़ा महाजरीन का हल्का है। यहाँ गहमा गहमी दिखाई दे रही है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे। कराची के साउथ में 3, कराची के ईस्ट में 2 और मुख्तलिफ मकामात पर पोलिंग स्टेशन है, जबकि मलीर और दीगर शहर के इलाकों में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। निस्बतन आम इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो तो इस तरह की नहीं है, लेकिन क्योंकि कराची समेत पूरे सूबे में L40 और 34 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर निस्बतन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पीपल्स पार्टी के वोटर नून लीग या इस्तेकाम पार्टी या जमात इस्लामी के निस्बत ज़्यादा जोक दर जोक गाड़ियाँ भर के वोट देने के लिए आ रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर एक अजीब और बात भी दिख रही है, वो ये है कि कश्मीरी जो कि बरसा बरस से कराची में रहते हुए आ रहे हैं, अब उनकी औलादें जो है वो दिखने में कश्मीरी नहीं लगती। कोई आपको मकरानी लगेगा, कोई उसका लिबास ऐसा होगा जैसे कोई बलोची आ रहा है, कहीं ऐसा दिख रहा होगा कि वो मुकम्मल तौर पर सिंधी है, उसकी मूछे दाढ़ी सिंधी टोपी अजरक लगा के आया हुआ है। अगर उसकी शनाख्त ना हो तो ये पता ही नहीं चलता कि ये कश्मीर का वोटर है क्या नहीं है। तो कराची और पूरे सूबे में ज़रा दिलचस्प सूरत हाल है। और यहाँ पर जो कश्मीरी आबाद हुए थे उन्होंने यहाँ शादियाँ कर ली हैं और उनकी जो औलादें हैं वो सिंधी बलोची और मुख्तलिफ किस्म की निकले हुई हैं। तो बड़ा खासा मुस्कुराता हुआ सफ़र यहाँ है। और जैसे मिक्स प्लेट होती है पूरे मुल्क में, तो कश्मीरियों की भी यहाँ मिस यानी एक पूरी जो है मिक्स प्लेट है, आप ये कहें कि सलाद पाई जाती है। ठीक है अरसलान रफीक भट्टी, ये बताइएगा अभी आज़ाद कश्मीर का जो पहला मरहला हुआ उसमें हमने देखा कि कई बेज़ादगियाँ भी रिपोर्ट हुई, नाखुशगवार वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो इस बार क्या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मेक श्योर किया गया कि ऐसे मामलात रिपोर्ट ना हो? देखिए जी, वो इलेक्शन था, पहला मरहला थोड़ा सा ज़्यादा था, सख्त था, ज़्यादा सीटें थीं। यहाँ पे लाहौर में अभी तक सुबह से मेरी दोनों रिटर्निंग अफसर जो हमाद बादल साहब हैं और इसहाक मरवत साहब हैं जो असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर हैं, उन दोनों से मेरी अभी कुछ लम्हे पहले मेरी बात हुई, तो उनसे भी मैं अभी बात करूंगा। तो उनका ये कहना था जी कि अभी तक किसी किस्म का कोई वाकया, कोई इवन किसी ने उंगली नहीं उठाई, बल्कि कई जगह तो उन्होंने कहा जी कि मैं ग्रीन टाउन गया था, वहाँ पर एक ही कैंप में दोनों पार्टियों के दफ्तर बने हुए थे, कैंप लगाए हुए थे। एक तरफ जो है नून लीग वाले बैठे थे, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले बैठे थे, और उनके बिल्कुल यानी सारी जमातों के लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो अच्छी बात है, मिलजुल कर लड़ना चाहिए। लड़ाई जो है ये शाम 5 बजे तक है, 5:15 बजे जितने ये कारकुन हैं ये आपस में गुशगप्पियों में मसरूफ होंगे, खाना इकट्ठे खाएंगे, चाय पियेंगे, हो सकता है रात को खाने के ऊपर एक दूसरे को थोड़ी सी जुगतें भी मार लें। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि अभी तक किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पूरे लाहौर से 31 और 30 61 पोलिंग स्टेशन टोटल बनाए गए हैं, उसमें से कुछ मुश्तरका हैं, कुछ मिला जुला के किसी जगह से कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, किसी जगह कोई शिकायत नहीं आई है। तमाम लोग अपने कैंप में, ये मुस्लिम लीग नून का कैंप मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी धूप से बचने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि वो इरशाद ने बताया जी कि चांडियो साहब कह रहे थे कि जी वहाँ मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन इलेक्शन का मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल खुशगवार, ठंडा, मीठा और लुत्फ लेने वाला। यानी लोग आते हैं, पर्ची बनवाते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे ये जो टेंट लगा है इसके बिल्कुल पीछे पोलिंग स्टेशन है, वो अपनी मर्जी से जाके अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं। कोई शख्स उसको ओए नहीं कर रहा, कोई तोय नहीं कर रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा। ओवरऑल बिल्कुल पुरअमन। और अभी तक मैं ये कहूँगा ज़रूर कि शिफाफ तरीके से कोई शिकायत जो नहीं आई, तो इसका मतलब है कि शिफाफ तरीके से इंतखाबात जो हैं दोनों सीटों पर, जो लाहौर डिवीज़न की 2 सीटें हैं, महाजर सीटें हैं दोनों आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की, उस पर पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं। जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ LA 34 में, ये यहाँ पे नासिर हुसैन डार साहब खड़े हैं जो माजी में वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, और उनके फैमिली का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो खुद वहाँ पे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में। उनकी छोटी बहन किरण डार विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और वो शुरू से जो नासिर हुसैन डार हैं वो चले आ रहे हैं मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में। कभी अपोजिशन में चले जाते हैं, कभी हुकूमत में आ जाते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत है या अपोजिशन है। तमाम लोग जो हैं वो उसी तरह बिल्कुल मिलजुल कर भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अभी नून लीग के वर्कर जो थे वो मैंने देखे कुछ पीपल्स पार्टी। तसल्ली बख्श हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान रफीक हमारे साथ मौजूद थे, और अरबाब चांडियो आपका भी बहुत शुक्रिया।